बहू। जी माँ जी। क्या बात है, आज तू उठी नहीं? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वो माँ जी 2 दिन से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो बेटा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और तूने दवा लिया? नहीं माँ जी, मैंने काढ़ा बनाकर पिया था लेकिन उससे भी कोई असर नहीं हुआ। माँ जी आप पड़ोस वाली आंटी को बोलो ना, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा मसाज करती है। वो तो मैं उसे बुला दूंगी, पर तू टेंशन ना ले। और अगर उससे भी ठीक ना हुआ तो मैं झाड़ फूक वाले बाबा को बुला दूंगी, वो ठीक कर देंगे। क्या माँ जी, झाड़ फूक? हाँ बेटा, क्योंकि डॉक्टर लोगों को तो नॉलेज है नहीं, वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं अपनी डिग्रियां लेकर। क्या ये क्या बोल रहे हो माँ जी आप? हाँ तो और क्या बोलूं, 2-4 दिन हो गए तेरे पेट दर्द को और तू यहाँ काढ़े और मालिश के पीछे पड़ी है। चुपचाप डॉक्टर के पास जा, इलाज करवा और टेस्ट करवा, तब जाके तू ठीक होगी। जल्दी तैयार हो, चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ जी माँ जी। बेटा कब से चाय के लिए बोला हुआ है, मुझे आज चाय मिल जाएगी या नहीं? माँ जी आज मौसम बहुत अच्छा है और बारिश आ रही है, इसलिए मैं चाय के साथ पकोड़े तल रही थी। अच्छा पकोड़े तल रही है, तो बेटा साथ में समोसे और जलेबी भी बना ले। समोसे और जलेबी? हाँ, मेले में जो लगाने हैं तुझे। क्या माँ जी ये क्या बोल रहे हो आप? तो और क्या बोलूं मैं तुझे। बेटा 2 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हो, और जाओगे भी कैसे? तुझे ये चाय और पकोड़े से फुर्सत मिले तब ना। क्या मतलब माँ जी? बेटा मेरा मतलब ये है कि बाहर अगर बारिश हो रही हो और तुम्हारा पकोड़े खाने का मन हो तो कहो बेटे से, वो तुम्हें बाहर लेकर जाए, जाकर पकोड़े बाहर खाकर आओ, इंजॉय करो और बारिश के मजे लेकर आओ। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं पहले आपके लिए चाय बना लेती हूँ। तू चाय छोड़ और बाहर जाने की तैयारी कर, चाय मैं खुद बना लूंगी। ठीक है माँ जी। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी मेरा भाई आर्मी से छुट्टी पे आया है, कल उसका जन्मदिन भी है, मैं कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊँ? बहू मायके तो तू चली जा, लेकिन ये बता कि मैं तेरी सास हूँ कि क्लास टीचर? आप मेरी सास हो माँ जी। तो फिर बेटा तू मेरी बहू बन के रहना, क्या क्लास के बच्चों की तरह बिहेव करती है? मैंने क्या किया माँ जी? माँ जी खाने में क्या बनाऊँ? माँ जी बाजार चली जाऊँ? माँ जी मैके चली जाऊँ? क्या तेरे खुद का दिमाग नहीं है क्या? हर बात पे मेरी परमिशन लेने चली आती हो। माँ जी दिमाग तो है। तो बेटा उसका यूज करना, क्या फायदा इतना पढ़े लिखे होने का कि तू खुद के फैसले ना ले पाए। ठीक है माँ जी। बेटा तुझे घूमने जाना है, बेटा तुझे बाजार जाना है, बेटा तुझे शॉपिंग करने जाना है, या तुझे अपने मैके जाना है, ये सब मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये तेरा खुद का फैसला होना चाहिए। और खबरदार जो आज के बाद मुझसे पूछा तो, बेटा तू मैके जा रही है ना, आराम से 10-15 दिन रुक के आना। ठीक है माँ जी। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं, मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत, मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना, तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। माँ जी आज बहुत ज्यादा धूप थी, आज तो धूप की वजह से मेरी हालत ही खराब हो गई। माँ जी आज ना मुझे सैलरी मिली है। माँ जी ये लीजिए, पूरे 25,000 रुपए हैं। धन्यवाद बेटा। चलिए माँ जी आप जब तक आराम कीजिए, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। अरे बेटा मैंने खाना बना लिया है, मुझे पता तू ऑफिस से थकी आ रही आएगी, इसलिए मैंने पहले से ही खाना बना के रखा था। थैंक यू सो मच माँ जी, मुझे लगा था ऑफिस से थका आ रहा मुझे ही खाना बनाना पड़े। माँ जी आप ना मेरा माँ की तरह ख्याल रखती है। बेटा तू बहू नहीं मेरी बेटी है, मैं माँ क्यों नहीं बनाऊंगी। चल बेटा तू जब तक मुँह हाथ धोया मैं खाना लगा देती हूँ, फिर हम दोनों मिल के खा लेंगे खाना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ जी। ससुराल चाहे जैसा भी हो लेकिन माँ जैसी सास जरूर होनी चाहिए। क्या मैंने सही कहा? प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना। माँ जी
मेरा आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में मुझसे बिल्कुल घर का काम नहीं होता है, तो क्या हम काम वाली बाई लगा सकते हैं? तो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है। अरे हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए, साथ में घर का बहुत सारा काम किया है, उनको पाला है, बड़ा किया है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। आजकल की बहुओं को काम करने में दिक्कत है। हमने तो कभी नौकरानी नहीं रखा था, सारा काम घर का अकेले करती थी। अब जाके हमारे लिए चाय बना के लेके आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे रुक बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो खामखा ही डर गई थी। तेरे बोलने से पहले ही मैंने सविता से बात कर ली थी, वो कल से काम पे आ जाएगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर, ठीक है? जी माँ जी, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, ठीक है? अब जाके आराम कर ले। अगर आपकी सास भी आपका माँ जैसा ख्याल रखती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अरे बहू, क्या हुआ बिटिया? तुमने सुबह से खाना नहीं खाया है और सुबह से उदास उदास सी बैठी है। सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ जी मैं ठीक हूँ। फिर तू सुबह से इतनी परेशान क्यों है? वो माँ जी, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, जाओ तुम खाना निकाल कर लेकर आओ। आज मैं अपनी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। बहू, मुझे पता है बेटा कि तुम अपनी माँ के घर पे बड़े नाजुक से पली हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे माँ पापा जैसा ख्याल रख पाऊँ। अरे बहू, जाओ जाकर खाना लेकर आओ। जी ठीक है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी मुझे जरा कुछ काम है, मैं थोड़ा मार्केट से होके आती हूँ। अरे ऐसे भी सुबह सुबह क्या काम पड़ गया? माँ जी रक्षाबंधन आ रहा है ना, मुझे अपने भाई को राखी भेजनी है। हाँ बेटा भेज दे। अगर तू बीमार नहीं होती, तेरी टांगों में दर्द नहीं होता, तो तू राखी बांधने खुद चली जाती। पर अब क्या कर सकते हैं? पर माँ जी मेरी कहाँ टांगों में दर्द है, मैं कहाँ बीमार हूँ। अच्छा नहीं है तू बीमार? नहीं माँ जी। फिर क्या परेशानी है तुझे? कोई परेशानी नहीं है माँ जी। फिर राखी क्यों पोस्ट कार्ड से भेज रही है? तू खुद नहीं जा सकती? बेटा तेरी बहनें भी आई होंगी, इस बहाने से तू उनसे भी मिल लेना। हाँ जी माँ जी, आप सही कह रहे हो। बेटा रिश्ते फॉर्मेलिटी से नहीं, दिल से रखे जाते हैं, तभी रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहता है। ठीक है माँ जी। चल चल जल्दी तैयार हो, और कोई जरूरत नहीं है राखी पोस्ट कार्ड से भेजने की। बेटा साल में एक बार ये पवित्र त्योहार आता है, तू खुद जाकर अपने भाई को राखी बांध कर आ। ठीक है माँ जी। माँ जी आज बहुत ज्यादा धूप थी, आज तो धूप की वजह से मेरी हालत ही खराब हो गई। माँ जी आज ना मुझे सैलरी मिली है। माँ जी ये लीजिए, पूरे 25,000 रुपए हैं। धन्यवाद बेटा। चलिए माँ जी आप जब तक आराम कीजिए, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। अरे बेटा मैंने खाना बना लिया है, मुझे पता है तू ऑफिस से थकी आ रही आएगी, इसलिए मैंने पहले से ही खाना बना के रखा था। थैंक यू सो मच माँ जी, मुझे लगा था ऑफिस से थका आ रहा मुझे ही खाना बनाना पड़े। माँ जी आप ना मेरा माँ की तरह ख्याल रखती है। बेटा तू बहू नहीं मेरी बेटी है, मैं माँ क्यों नहीं बनाऊंगी। चल बेटा तू जब तक मुँह हाथ धोया मैं खाना लगा देती हूँ, फिर हम दोनों मिल के खा लेंगे खाना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ जी। ससुराल चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ जैसी सास जरूर होनी चाहिए। क्या मैंने सही कहा? प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना। माँ जी मेरी माँ ने आपके लिए साड़ी भेजी है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है। पर बहू एक बात बता, तेरे पापा की टाटा मोटर्स कंपनी कैसी चल रही है? माँ जी टाटा मोटर्स मेरे पापा की कंपनी थोड़ी है, तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज माँ जी आपके लिए साड़ी आई है, कभी माँ जी आपके लिए शॉल आई है, तो आज सब्जी और मिठाइयाँ भेजी हैं। वो मम्मी जी। क्या वो माँ जी? बेटा जब तू शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तब भी हम कपड़े पहनते थे और खाना भी खाते थे। मम्मी जी माँ बोलती है इससे प्यार बना रहता है। बहू अगर प्यारी बनाए रखना है तो कहना अपनी माँ से कभी आए हमारे घर, या हमें बुला ले खाने पर अपने घर। पर ऐसे फालतू खर्चा करके चीजें भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुझे दे सकते हैं क्योंकि तू उनकी बेटी है। पर आज के बाद मुझे ये सब चीजें भेजी ना तो मैं वापस कर दूंगी, फिर मत बोलना मुझे कुछ। ठीक है मम्मी जी, तो फिर कल बुला ले अपनी मम्मी पापा को, कल साथ में बैठकर खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। बहू आज मेरी ननद आने वाली है।
मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? तू कुछ भी बना दे, निकालेंगी तो वो कमी ही, बड़ी खराब स्वभाव की हैं। अरे दीदी आ गई, आइए बैठिए बैठिए। अरे भाभी कितनी कमजोर हो गई हैं, बहू खाना नहीं देती है क्या? इतना ठंडा फ्रिज का पानी कौन देता है? तुझ में अक्ल है कि नहीं? और ये देखो सर पे पल्लू भी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। बहू ये लो मेरी साड़ी धुल देना, और हाँ मशीन से मत धुलना, हाथ से धुलना, खराब हो जाती है मेरी साड़ी। बहू तू अब तक सोई है? मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, जा चाय बना। मम्मी जी पूरे 15 दिन हो गया, बुआ जी अभी तक गई नहीं, मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। बेटा अभी 15-20 दिन और रहने को बोल रही हैं। क्या अब मेरा क्या होगा? प्लीज मम्मी जी कुछ कीजिए। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। बहू अभी तक खाना क्यों नहीं बना? दीदी खाना कैसे बनेगा, बहू का तो हाथ कट गया है, और आपको पता ही है कि मुझसे इस उम्र में तो खाना बनता ही नहीं है। भगवान का शुक्र है कि आप आ गई हैं, नहीं तो हमें खाना कौन देता। भाभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे बसूदा तेरी बहू कब से खाना बना रही है, हमारी तो भूख के मारे जान ही निकल जा रही है। जीजी देर तो बहुत है गई, मैं देख के आ रही हूँ किचन में बहू क्या कर रही है। हाँ ठीक है देख के आ। अरे बाप रे, ये तो पूरा सारा खाना जल गया, अब क्या करूँ? बहू खाना बनाए का नहीं बनाया अभी तक? बाहर जीजी इंतजार कर रही है खाने का। वो मम्मी जी मुझसे ना गलती से सारा खाना जल गया। अभी जीजी को पता चल गया ना, पता नहीं कितनी ताने मारेंगे। सॉरी मम्मी जी। अच्छा रुको जाओ, मैं कुछ करती हूँ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो बस यही तरीका रहेगा जीजी के गुस्से को बचने को। अरे बसूदा क्या हुआ? अरे जीजी मैं तो खाना ला ही रही थी, अब मेरे हाथ में तो छूट के गिर गया। हाँ चल कोई बात नहीं, बहू तू दोबारा से खाना बना ले। ठीक है बुआ जी, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। हम अंदर तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आपकी भी माँ जी ऐसी है तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना।